ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9 में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं? क्लास 9 में हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं, मैथ्स विषय को हम पढ़ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने बेसिक पार्ट्स को कंप्लीट किया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इसको समझने के लिए जो भी हमारे पास कंसेप्ट यूज होते हैं उनको आज हम एक एक करके समझने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सर बता आपकी देता हूँ। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सभी बच्चे? यस सर। ठीक है बेटा, जो उसको आवाज नहीं आ रही तो एक काम कर सकते हैं, आप रीजॉइन करेंगे बेटा। हाँ? चल, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है सभी क्लासेस में कि आपको अपना माइक बंद रखना है और कैमरा बंद रखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना है या फिर आंसर करना है तो आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आप अपना सवाल या फिर आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। बेटा ये चीज आपको जरूर समझना है क्योंकि सभी बच्चों को कंपलसरी है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे और ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है। ऑप्शन पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये चीजें मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, इस चीजों का आपका ध्यान रखना। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया तो माइक को बंद कर लेंगे। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद कर। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, माइक को बंद कर लेंगे जिसका भी माइक ऑन है। हमारा बंद। चलिए देखेंगे आगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमको समझना है क्या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में हम उसके क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं उसको कि उसमें हमारे पास किस किस तरीके के नंबर आते हैं, है ना। संख्या पद्धति फिर या फिर हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, तो उसमें किस किस तरह के नंबर आते हैं वो सारी चीजें हमें समझना है। तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। तो इसको जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, गणना करने वाले संख्या। गणना तूने करने वाली संख्या। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करने वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, मैं काउंटिंग नंबर की बात कर रहा हूँ कि जब आप छोटी क्लास में थे, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, तो आपको सबसे पहले ना काउंटिंग सिखाया जाता है, गिनती करना सिखाया जाता है। आप इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 सर 4 आपकी आवाज 5। नहीं आ रही है। सर ये कॉपी में करना है। हाँ बेटा आपको नोट करते जाना है। ठीक है, ओके नोट करते जाना है, आपको नोट्स बनाना है क्योंकि ये नोट्स आपके चेक होंगे। तो आप नोट बनाते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे ताकि आपके पास रहे, अगर कुछ छूट जाता है सर तो आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप एक काम कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, आपको ही नहीं आ रही है, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को फिर से। हेलो हेलो सर। रीजॉइन करेंगे बेटा क्लास को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि गिनती करने वाले नंबर आपको सिखाए जाते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा यहाँ पर कि आपके पास एक गुब्बारा दिख रहा है यहाँ पर, तो ये वाली जो संख्या है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है कि ये एक है, एक गुब्बारा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर गुब्बारे हैं मेरे पास, देखते हैं कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 गुब्बारे हैं, और यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई है 5, ये प्रदर्शित कर रही है क्या कि यहाँ पर 5 गुब्बारे हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्योंकि जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर आगे क्या दिया गया है कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे हैं, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 गुब्बारे हैं और ये जो संख्या 8 आपको दिख रही है ये प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ पर 8 गुब्बारे हैं। तो 8 भी क्या एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि इससे हम वस्तुओं को गिन रहे हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को हम कैसे गिनते हैं? हम वस्तुओं को ऐसे ही गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप काउंट करेंगे 1 2 3। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद कर देंगे, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो आप इसी तरीके से काउंट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? तो बाकी बच्चे क्लास ले रहे हैं? यस सर। तो बेटा सभी को, ये सभी बच्चों के लिए है। मैंने बोला है कि अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप रीजॉइन करेंगे क्लास को। ठीक है, रीजॉइन करेंगे क्लास को। सर एक बार दोबारा। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर कि जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग कैसे करते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे भी आगे नंबर होते हैं 12 13 14, इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। तो यही होती है प्राकृतिक संख्या जिससे वस्तुओं को गिना जाता है। जैसे मैंने बोला कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी ने बोला मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं, तो वो इस तरीके से काउंट करते हैं। अभी मैंने पूछा कि कक्षा में, क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, तब भी आप काउंट करेंगे 1 2 3, है ना, इस तरीके से 4 5 6, फिर 10 11 12, इस तरीके से काउंट करेंगे 30 31 32, ऐसे आपका काउंटिंग चलता रहेगा, है ना। तो लास्ट में आ जाता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं चीजों को। तो जिन संख्याओं से चीजों को गिनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या 9 तक नहीं होती है, 9 से भी आगे हमारे पास प्राकृतिक संख्या चलती रहती है। अभी आप एक बात मेरे को बताएंगे कि अगर मैं प्राकृतिक संख्या को गिनना स्टार्ट करूं, आज भी मैंने प्राकृतिक संख्या को गिना, ठीक है, कल भी मैं प्राकृतिक संख्या को गिन रहा हूँ, 1 लाख तक मैं पहुंच गया। कल भी मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया कि 1 लाख 1 हमारे पास होगा, फिर 1 लाख 2 मेरे पास होगा। क्या मैं उसके कभी एंड तक पहुंच पाऊंगा? अगर मैं गिनती गिनता हूं तो कभी उसके एंड तक पहुंच पाऊंगा मैं? यस और नो? नो सर। नहीं पहुंच पाएंगे। तो नो मतलब सर। कि ये कभी खत्म ही नहीं होता है, नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप गिनती करते रह जाएंगे लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होगा। चलिए अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। क्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, तथा इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। अब n से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश नाम है इसका वो क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का n जो है वो स्टार्टिंग लेटर है, तो उसी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब 1 से ही क्यों प्रारंभ होती है? क्योंकि जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। यहाँ पर ये कुछ बॉक्सेस हैं, आप इसको गिनेंगे तो ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है, ऐसे चलती जाती है। ये नंबर ऐसे चलते जाते हैं, कभी खत्म नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका चैट बॉक्स में आना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी सर प्राकृतिक आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही है बच्चों को, वो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। हो सकता है कि आपके इधर से नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तभी मेरी आवाज नहीं आ रही है ना। तो थोड़ा नेटवर्क में आकर बैठेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे आगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया। अभी बात करेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो अभी भी काफी बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो 9 आ रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 9 तक नहीं होती है। 9 से तो बड़ा 10 भी है, 10 भी आ रहा है ना, 10 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15। तो ऐसा नहीं है कि वो 9 तक ही है, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 9 तक संख्या नहीं है आपके पास, आपके पास बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो 9 तो बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि 1 लाख होगी, तो मैं 1 लाख में एक और को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाता है 1 लाख 1, तो ये इससे बड़ी होगी। तो आप कोई भी अगर बड़ी संख्या बताते हैं तो मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। वेरी गुड, अभी सबका आंसर सही आ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या होती है नो लिमिट, मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं, और उसको हम लिखते हैं क्या? अनंत। उसको हम लिखते हैं अनंत। इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं इसको? अपरिभाषित, मतलब वो परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हैं, अपरिभाषित। वेरी गुड, चलिए अभी इतना समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे। अभी पता चल गया है कि सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी संख्या होती है अनंत, जिसको हम बता ही नहीं सकते। वेरी गुड, आगे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है? एक नोट, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपको समझना है, क्या लिखा गया है कि शून्य को शामिल नहीं किया गया है। मैंने एक बड़ा जीरो बनाया, ये जीरो है, और ये बोल रहा है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, कि ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे नोट भी कर लेंगे साथ। तो जीरो क्या होती है? जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं। समझ में आ गया सबको कि शून्य, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो, एक और नोट यहाँ पर दिखा गया है, क्या? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, और ये 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होते हैं नंबर, और ये आगे तक चलते जाते हैं, आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो कोई ये मत बोलना कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9 होती है। देखो 9 से कितने बड़े नंबर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास। अभी यहाँ पर मेरे को आप एक चीज बताएंगे कि कौन कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहाँ पर तो सारे के सारे नंबर क्या है? धनात्मक है। अगर मैं बोलूं कि मैं ऋणात्मक नंबर ले लूं, माइनस वाले नंबर ले लूं, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं माइनस वाले नंबर? नहीं होते हैं। वेरी गुड, तो जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सारे धनात्मक नंबर आते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसमें ना कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है, पॉइंट वाले नंबर भी नहीं है जिसमें पॉइंट आ रहा है, ऐसे नंबर भी नहीं है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिवाइड वाले नंबर भी नहीं आ रहे हैं ना, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। 1/3 भी नहीं आ रहा, 2/3 भी नहीं आ रहा, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी अच्छा, तो ये चीजें अगर समझ में आई है तो एक चीज और आपको समझना है, क्या? कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि -1, है ना, 0.2, ऐसे काउंट नहीं करेंगे, 2/5 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो नंबर होते हैं ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस इतना आपको याद रखना। चलिए, तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है
और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। और ये सबके लिए है कि ये कंपलसरी है, सब अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, जितने बच्चे मेरे पास ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो चैट सेक्शन मैं आपका बंद कर दूंगा, चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कहाँ पर आंसर देना है, पोल सेक्शन में देना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये आपको बताना। तो मैंने दोनों चीजें बताई है कि कौन सी प्राकृतिक होती है और कौन सी नहीं होती। तो आप देखेंगे और देखकर ही आपका आंसर बता सकते। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। बेटा चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर देना है। सभी बच्चों को अपना उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर दें। बेटा ध्यान से आपको उत्तर देना है, ध्यान से अपने उत्तर देना है। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है और कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो आप दोनों को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, उसको काट दीजिए, और कौन सी होती है उस पर टिक कर। तो अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो जल्दी से आंसर कर दें। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। वेरी गुड, जल्दी से अपना आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में काफी बच्चों के कम उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चों को अपना पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, काफी बच्चों ने अपना आंसर सही दिया है, सी ऑप्शन सभी बच्चों का आया है ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने ए और बी को ऑप्शन दिया है। बेटा मैंने क्लियरली बोला है कि 0 तो प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, डिवाइड वाले नंबर प्राकृतिक संख्या होते ही नहीं है, नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या होते ही नहीं है। तो ये तो तीनों ही कट गए, ये होते ही नहीं है। क्या बचा मेरे पास, 5 बचा, तो 5 ही प्राकृतिक संख्या होगी। तो बेटा जो बच्चे का आंसर ए और बी आया था वो ध्यान से क्लास को लीजिए, क्योंकि आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं पूरा। तो 1 घंटे में कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, और वो कब आएगा, जब आप ध्यान से क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे बेटा, क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से समझना है, और ये ठान कर बैठना है कि हमें कुछ नया सीखना है। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है कि आप पूरी क्लास में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। तो समझने के लिए आपको क्लास को अटेंड करना है। देखो फिर भी आप 1 घंटा क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, ताकि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और दूसरे को भी बता सकें। चलिए वेरी गुड, तो बहुत बच्चों का आंसर आया था सी ऑप्शन। अभी फिर से आपके स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और सभी बच्चों को क्या करना है, अपने पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। चैट सेक्शन में आपका बंद कर दूंगा, चैट सेक्शन में आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है बताना है आपको, कौन सी नहीं है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है अभी तक। वेरी गुड, इसी तरीके से सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, और पोल सेक्शन में ना सबके आंसर आने चाहिए जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। काफी बच्चे रह गए हैं अभी, हम देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बस आप वो देखिए कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और उस पर टिक करना है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है
वो सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3। बेटा हो सकता है कि आपको 1-2 मिनट है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, 1-2 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, लेकिन अभी आपको 1-2 मिनट के बाद स्क्रीन दिखाई दे। दिख रहा है बेटा? सबको स्क्रीन दिख रहा है? अभी चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सर आपने चैट बॉक्स बंद कर रखा है जी। चैट बॉक्स सर बंद कर रखा है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। ठीक है, अभी आप अपना आंसर किस में कर सकें? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना आंसर। जिसके पास भी पोल नहीं आया, जिसके पास भी पोल नहीं आया था वो अपना आंसर कहाँ पर लिख सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है। चलिए, वेरी गुड। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। बेटा मैंने क्लियरली बोला है कि पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना आपको, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। 623 तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, इससे हम गिनते हैं ना कि आपके क्लास में 623 बच्चे हो सकते हैं। आपके शहर में कितने लोग हो सकते हैं? 10,011 लोग हो सकते हैं, तो इससे भी हम गिन सकते हैं। आपके परिवार में 6 सदस्य हो सकते हैं, तो ये भी गिनने में आता है। लेकिन गिनने में कौन नहीं आता है? पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जो पॉइंट वाले नंबर है वो प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अभी फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में देना। उसका भी आंसर आप कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन में आपका बंद कर रहा हूँ, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में अपना उत्तर देना है। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए, अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है। अगर ये संख्या 1 से शुरू हो रही है तो यहाँ पर पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? पहली 5 प्राकृतिक संख्या ये होगी, 1 2 3 4 5। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन डी। बेटा पहले स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। तो बेटा ये जो 3-4 बच्चों का जो ऑप्शन है ना गलत आ रहा है, या तो वो
क्लास को ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो आंसर को ऐसे लगा दे रहे हैं बिना देखे। बेटा क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसके बाद आंसर लगाइए। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर है, तो ये तो होगा ही नहीं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होता ही नहीं है और 2 से भी स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये कितनी बार आपको बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। चलिए अभी बताएंगे बच्चे, जिन बच्चों का भी आंसर गलत था, समझ में आया अभी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आई है प्राकृतिक संख्या के बारे में? प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर। और नेक्स्ट नंबर हमारा है क्या? पूर्ण संख्या। ये दूसरे नंबर का नंबर है, क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अभी देखेंगे कि हमें पूर्ण संख्या की क्या जरूरत हुई, है ना। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो इसमें हमारे पास सारे नंबर नहीं है, एक नंबर हमने छोड़ दिया है 0, ठीक है, एक नंबर 0 छोड़ दिया है। तो वो 0 कहाँ पर आता है? होल नंबर में आता है। अभी होल नंबर की क्यों जरूरत हुई उसको भी हम समझ लेते हैं। कि मैंने आपको बोला कि किसी भी टोकरी में, यहाँ पर कोई भी एक बास्केट है, एक टोकरी है, इसमें कुछ फल रखे हुए। बताएंगे सभी बच्चे कितने फल हैं यहाँ पर? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कितने फल हैं यहाँ पर? वेरी गुड, 6 फल है। चलिए मैं अगर ये 6 के 6 फलों को निकाल लेता हूं तो मेरे पास कितने फल बचे? अगर मैं 6 के 6 फलों को निकाल लेता हूं तो मेरे पास कितने फल हैं? वेरी गुड, 0 फल है। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है ना, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? 0 से। मतलब कि यहाँ पर 0 फल। तो इसलिए हमें पूर्ण संख्या की जरूरत हुई, क्योंकि हमें 0 भी चाहिए। कि जहां पर कुछ भी नहीं है वहां हम कैसे काउंट करेंगे? वहां हम काउंट करेंगे 0 से, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, तो पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। लिखा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब इसमें अगर हम 0 और लगा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? तो हमें संख्या का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं? 0 और लगा देते हैं तो वो आ जाता है पूर्ण संख्या। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किससे शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा आपको? क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं बेटा आप सभी? वेरी, चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं ठीक है बेटा। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? चल ठीक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पूर्ण संख्या के समूह को W से निरूपित करते हैं। आप W से ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर।
और होल नंबर का पहला जो लेटर है वो है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, तो इसलिए हम कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। मतलब कि आपके पास कहीं पर भी कैपिटल डब्ल्यू है तो इसका मतलब है होल नंबर, और ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, चैट बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएंगे क्या होगी? वेरी गुड, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। चलिए दूसरा बताएंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? नो लिमिट। वेरी गुड। ठीक है, ये भी नंबर क्या हो रहे हैं? आगे तक जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब अनंत होगा, अनंत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी होगा, या फिर हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है, यही यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अभी एक चीज और आप मेरे को बताएंगे कि ये तो पूर्ण संख्या होती है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये और बताइए। चैट बॉक्स में आप बोलेंगे, सभी चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। चैट बॉक्स में उसका आंसर आना चाहिए सबका, कि ये सारी संख्याएं तो पूर्ण संख्या है, लेकिन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। वेरी गुड। जो नेगेटिव यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो नेगेटिव वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। वेरी गुड। और पॉइंट वाले भी नंबर, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर होते हैं, वो भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। और जो डिवाइड वाले नंबर होते हैं, वो भी नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या नहीं होते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। चलिए, अगर ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया है, तो अभी आपके स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। बेटा सभी बच्चों को अपना उत्तर देना कंपलसरी है, सभी बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं कर पाएगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं अपना आंसर दे देंगे बेटा। वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी भी आंसर आ रहे हैं सबके। तो इसी तरीके से जिसने भी आंसर नहीं किया है वो भी अपने आंसर कर देंगे। सभी बच्चों के आंसर अभी तक सही आए हैं बेटा। चलिए सभी बच्चे करेंगे अपना आंसर, सभी बच्चे देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर पोल में आना चाहिए, अभी काफी बच्चे रह गए हैं। तो जल्दी से जो बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, अगर पोल में जाना नहीं आता है आपको, तो मैं फिर से बता देता हूँ। 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी आएगा ऑप्शन लास्ट वाला, उस पर आपको क्लिक करना है, पोल आएगा, पोल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और फिर वोट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको पोल सेक्शन में जाना होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, मैं 5 तक काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चों का आंसर सही आया है, लेकिन एक दो बच्चे हैं जो बार बार उसी को गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं जो वो गलती पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। बार बार बोला गया है कि डिवाइड वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती है।
तो ये डिवाइड वाला नंबर तो नहीं होगा, ये भी डिवाइड नंबर है, ये भी नहीं होगा, ये नेगेटिव वाले नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तो आपके पास बी ही बचा ना, तो बी सही होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये आंसर कर रहे हैं ए सी डी, तो बेटा ध्यान दो क्वेश्चन पर, जो आपको बताया गया है अभी पिछली स्लाइड पर ही आपको बताया गया था कि जो डिवाइड वाले नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, नेगेटिव वाले नंबर भी पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही। चलिए अभी अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसका भी आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़कर उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए। तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन। बेटा पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या को देखना है आपको, प्राकृतिक संख्या को नहीं देखना है। ठीक है, पूर्ण संख्या को देखना है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन को कर लिया है वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर दें। अभी मैं 5 काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं और उसके बाद पोल को बंद कर। 5 4 3 2 1। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और अभी बात करेंगे कि मैंने चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर दे। तो अभी बेटा अपने नाम लिखेंगे जिस जिस बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, जिस भी बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। मनीष ने बी ऑप्शन दिया है, और किस किसने दिया है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन और किसने दिया है, सोनिया के नाम से जो बच्चे उसने बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, और किसका आया था बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आया है, काफी बच्चे थे जिनका बी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ ध्यान देंगे पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, चैट सेक्शन में बताना कहाँ से शुरू होती है पूर्ण संख्या, चैट सेक्शन में बताना सभी बच्चे कहाँ से शुरू होती है पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ है, 0 से बड़ा नंबर तो 1 है ना, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 0 हुआ, तो सबसे छोटा संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये 1 तो प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी, मैं पहले बोल रहा था आपको, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 1 से शुरू होती है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, तो ए ऑप्शन किसी बच्चे ने लगाया है, ए ऑप्शन। बेटा नेगेटिव नंबर तो ना तो पूर्ण संख्या होती है ना प्राकृतिक संख्या होती है। किसी ने सी लगाया है, पॉइंट वाले नंबर तो होते ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, चलो अगर ये चीजें अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप कर, सभी बच्चे अगर ये चीजें सीख गए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे, क्योंकि ये बार बार मिस्टेक आपकी आ रही है, ऐसी मिस्टेक नहीं आनी। बोला गया है आपको नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते हैं, डिवाइड वाले नंबर नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, फिर भी आप पॉइंट वाले नंबर को लगा रहे हैं, नेगेटिव वाले नंबर को लगा रहे हैं, तो समझ से थोड़ा बाहर होता है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले और उसके बाद आपको आंसर कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। क्या दिया हुआ है, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्या की पहचान कीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्याएं,
वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, इसी तरीके से आंसर आने चाहिए। पहले आप पूर्ण संख्या को लिख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पहली 5 पूर्ण संख्या कौन सी है। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। बेटा प्राकृतिक संख्या नहीं है, कितनी बार मैंने बोला है, पूर्ण संख्या को आप लिख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, जो बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर करें। जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो भी चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते। तो मैंने अभी क्लियरली बोला आपको कि पहले पूर्ण संख्या आप लिख लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपको यहाँ पर? कौन सी पहली 5 संख्या दिख रही है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। कोई बच्चा बार बार सी ऑप्शन लगा रहा है। बेटा सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या की, और ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वाला नंबर भी नहीं हो सकता, 2 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अभी जिन बच्चों का आंसर गलत आया था उनको समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो बेटा वाई टाइप करें। प्रदीप रंगा के नाम से जो बच्चा है वो अभी भी सी लिख रहा है। बेटा सी नहीं होगा, सी क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। सी क्या है? प्राकृतिक संख्या। वेरी, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर 2 मैंने बताया आपको पूर्ण संख्या, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, जो कि शुरू होता है 0 से, और आगे तक चलता जाता है। ठीक है, आगे तक ये नंबर चलता जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी अनंत। ठीक है, उसी तरीके से प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते, अगर नहीं है तो हम आगे चलते। चल, तो आगे वाला जो नंबर है, आगे वाला नंबर क्या है? आगे वाला नंबर है आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को हम समझेंगे, ये कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तो पूर्णांक को समझने से पहले दो चीजें आपको समझना है। नंबर 1 धनात्मक संख्या। नंबर 1 आपको क्या समझना है? धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं वह संख्या होती है जो शून्य से अधिक होती है। तो शून्य से अधिक कौन से नंबर होते हैं? शून्य से अधिक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है? धनात्मक हैं, क्योंकि ये शून्य से क्या है? बड़े हैं, 0 से बड़े नंबर। ये चीजें समझ में आई बेटा सभी को? ये जो सारे नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? धनात्मक। चलिए अभी चीजों को समझेंगे कि धनात्मक को हम दो तरीके से लिखते हैं। नंबर 1 कि उसके आगे कोई भी साइन ना दिया हो, नंबर 2 कि उसके आगे प्लस का साइन दिया। तो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? धनात्मक। दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। जिसके आगे प्लस का साइन लगा है वो भी, और जिसके आगे प्लस का साइन नहीं लगा है वो। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि धनात्मक को हम दो तरीके से लिखते हैं। नंबर 1 कि हम उसके आगे कोई साइन नहीं लगाते हैं, नंबर 2 कि हम उसके आगे प्लस लगाते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? धनात्मक संख्या समझ में आई है सभी को? तो वाई टाइप करिए।
वेरी, चलिए धनात्मक संख्याएं अगर आपको समझ में आ गई है तो अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। तो यही बताया गया है क्या कि धनात्मक संख्या दो तरीके से लिखी जाती है। नंबर एक कि उसके आगे हम कुछ भी ना लगाए, और नंबर दो उसके आगे हम प्लस लगाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर तो कोई साइन नहीं दिया हुआ है, कैसा नंबर होगा? क्या ये धनात्मक है? यस और नो? वेरी गुड। तो इसके आगे प्लस दिया हुआ है तो ये भी धनात्मक होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो धनात्मक, इसके आगे प्लस दिया हुआ है तो धनात्मक। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है तो धनात्मक। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? धनात्मक। चलिए वेरी गुड, आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या देखना है आगे? धनात्मक संख्या देखना। हाँ, तो धनात्मक संख्या अगर हमारी समझ में आ गई है तो अभी बात करेंगे ऋणात्मक संख्या। अभी बात करेंगे ऋणात्मक संख्या की। ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या की अगर हम बात करते हैं कि ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से कम होती है। तो शून्य से कम कौन से होते हैं नंबर? शून्य से कम होते हैं जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो शून्य से कम होते हैं, है ना। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो माइनस वाले नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? शून्य से कम होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक। और ऋणात्मक नंबर को हम क्या करते हैं? एक ही तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है बेटा कि किसी भी नंबर के आगे माइनस लगा दीजिए तो वो ऋणात्मक होगा। किसी भी संख्या के आगे अगर आप माइनस लगा देंगे तो वो संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट है। समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट है। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा 9 लिख रहा है तो बेटा अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। सर ये आप दोबारा से समझा दो। देखिए मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि जीरो से कम कौन से नंबर होते हैं? जीरो से कम होते हैं नेगेटिव वाले नंबर। इसके आगे माइनस लगा होता है वो सारे नंबर जीरो से छोटे होते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। हाँ, जिसके आगे माइनस लगा होता है वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है बेटा। जिसका माइक ऑन है माइक को बंद करके आप रखेंगे। चलिए, तो नेगेटिव जो नंबर है वो सारे के सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। यही नंबर होते हैं ऋणात्मक। और ऋणात्मक नंबर को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिखते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर के आगे माइनस लगा दीजिए। मैंने 7 लिखा है तो उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए तो ये ऋणात्मक नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। क्या आ गया समझ में अभी सभी को? सर एक बार समझा तो दोबारा। बेटा जिस भी नंबर के आगे आप माइनस लगा देंगे तो वो ऋणात्मक संख्या होगी। इतना मैंने बताया है। समझ में आया अभी कि कोई भी नंबर ओके अगर सर। आपके पास है उसके आगे माइनस लगा दीजिए तो वो ऋणात्मक होगा। ओके सर। ठीक है, अभी माइक को बंद रखेंगे और आगे हम आगे समझ लेंगे। बेटा सुंदर के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखेंगे। बेटा ये आपका माइक खुला रहता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्लास को कंटिन्यू करने में। कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे का माइक ऑन ना हो। ऋणात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी भी संख्या के आगे अगर आप माइनस लगा देते हैं, किसी भी संख्या के आगे आप माइनस लगा देते हैं तो वो संख्या ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं तो बताएंगे सभी बच्चे क्या ये सारे के सारे नंबर ऋणात्मक है? क्या ये सारे के सारे नंबर ऋणात्मक है या नहीं? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं।
वेरी गुड। ये सारे के सारे नंबर ऋणात्मक है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, और इसके आगे भी माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो सारे नंबर क्या हुए? ऋणात्मक। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई है तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने धनात्मक संख्या पढ़ ली है, ऋणात्मक संख्या पढ़ ली है, लेकिन अभी एक संख्या हमारे पास बच गई है, शून्य। जीरो हमारे पास बच गया है, शून्य बच गया है। तो आपको बताना है शून्य कैसा नंबर होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये बताइए, चैट बॉक्स में बताना है। धनात्मक, प्लस या माइनस? काफी बच्चों का प्लस आ रहा है, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता है। ठीक है, काफी बच्चों का प्लस आ रहा है और काफी बच्चे बोल रहे हैं जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता है। तो अभी समझेंगे चीजों को। देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है बेटा, क्या लिखा गया है कि शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। तो ना तो ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस चीज को आपको समझना है। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो को जोड़ते हैं तो आपके पास वो ही नंबर आता है। क्योंकि किसी भी संख्या से आप जीरो को घटाते हैं तो वो ही नंबर आपके पास आता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे। देखो, इसके प्लस करने पर और इसके माइनस करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही संख्या आई। तो इसलिए ये ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। मैंने एक और नंबर लिखा -7 + 0, तो -7 ही मेरे पास आएगा। मैंने लिखा -7 और -0, तो मेरे पास -7 ही आने वाला है। तो इसके जोड़ने पर और इसके घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक। अभी अगर चीजें समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाइट है। अगर सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाइट है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? तीसरे नंबर की, पूर्णांक की। तो पूर्णांक को समझने से पहले हमने 3 नंबर को समझा। 3 नंबर हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो धनात्मक को हमने समझा कि धनात्मक क्या होते हैं, फिर हमने समझा ऋणात्मक क्या होता है, और फिर हमने समझा जीरो क्या होता है। मतलब जीरो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने समझ ली है। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारे पास क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक हमारे पास है, तो पूर्णांक को हम समझेंगे। यदि हम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, तो सबसे पहले मैं पूर्ण संख्या लिख लेता हूँ। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा क्या होती है पूर्ण संख्या, कहाँ से शुरू होती है? सभी बच्चे बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। वेरी गुड, जीरो से स्टार्ट होती है। तो मैंने लिखा यहाँ पर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो। तो ये क्या होती है? ये होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखो, यही बोला गया है, क्या बोला गया है कि पूर्ण संख्या, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें। अभी हम पीछे देखकर आए हैं कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जिसके आगे माइनस लगा होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या? -5, -4, -3, -2, -1, ये ऋणात्मक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, और आगे भी ऐसे नंबर आ रहे हैं। आगे क्या आएगा? -6 आएगा, फिर आएगा -7। तो इस तरीके से ये नंबर चलते जाए। तो ये हो गया क्या? ऋणात्मक। ये क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या हो गई, ऋणात्मक। अभी आगे क्या बोला गया है वो देखिए। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, मतलब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? तो हमें एक संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है, इस तरीके का। देखो दिख रहा है ना, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबर आते हैं, और जीरो भी आता है।
क्या ये चीजें क्लियर है सभी को? अगर सभी को समझ में आया है तो वाइट आता है। वेरी गुड। तो ये सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे आगे। देखो आगे भी यही लिखा गया है, क्या सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट भी करते जाएंगे। हाँ, कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक कहते हैं। तो देखो ऋणात्मक संख्या मैंने लिखा -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब जीरो बोल रहा है तो जीरो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने जीरो। अभी बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या और लिख दीजिए आप। आपको पता है प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नंबर आते हैं इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा? वेरी गुड। चलिए, अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो अपना डाउट पूछे। मैं आज से आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको होमवर्क भी करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में जिसमें नोट्स बना रहे हैं अपने होमवर्क भी आपको करना है। और आज का जो होमवर्क है बेटा आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप पर भी सेंड करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके सभी बच्चे वाई लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी बच्चे वाई लिखेंगे। प्रश्नावली 1.1। चलिए, वेरी गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन है आपके पास प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाई टाइप करें। प्रश्नावली 2.1 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वाई टाइप करें। वेरी, चलिए अभी बच्चे बताएंगे सभी कि अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ लेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर।